नमस्कार, आप देख रहे हैं झांझर टाइम्स। हर ब्रेकिंग न्यूज और लाइव अपडेट सबसे पहले। आपकी आवाज हमारी ताकत। पानीपत रिफाइनरी के मजदूरों का आंदोलन सफल है और सफल रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद 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 निकाली गई है। किस लिए रोड रैली निकाली गई? 23 मार्च से पानीपत रिफाइनरी के 30,000 मजदूर हड़ताल पर हैं। उनके साथ वार्ता नहीं सरकार कर रही है, उनकी जायज मांगों को मान नहीं रही है, उन पर फर्जी मुकदमे लाद रही है, अगुआ मजदूरों को गिरफ्तार कर रही है। उन मजदूरों के पक्ष में और अपने लिए भी यह आंदोलन फैल रहा है। पूरा देश का मजदूर, दुनिया का मजदूर इस आंदोलन को बहुत महत्व दे रहा है, क्योंकि हाल के वर्षों में मारुति मजदूरों के हड़ताल के बाद यह पहला हड़ताल है जो इतना बड़ा हड़ताल है। तो इसके साथ सूरत में हड़ताल है, स्टील प्लांट में, वहाँ भी 5,000 मजदूर हड़ताल पर हैं और सरकार घोड़ा बेच के सो रही है। वो अडानी की चिंता कर रही है। हमसे कानून व्यवस्था की बात की जा रही है, तो उन कानूनों को लागू करो जो हमारे हक में है। सिर्फ हम तुम्हारा कानून अडानी के हक में मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम अगर कानून जो हमारे साथ है उसको तोड़ोगे तो हम तुम्हारा कानून भी तोड़ेंगे। लेकिन हम शांतिपूर्ण लोग हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी सोलिडेरिटी याद करने के लिए तरह की सड़क पर आए हैं पानीपत और सूरत के मजदूरों के साथ। यह आंदोलन अगर हरियाणा की सरकार यह समझती है कि दब जाएगा तो यह नहीं दबेगा। यह एक शहर से दूसरे शहर तक फैलेगा, एक कारखाना से दूसरे कारखाने तक फैलेगा। मजदूर करवट ले रहा है। आप ये जो रोड रैली है कब तक चलेगी? आप लोग हड़ताल पर कब तक? अब तो हम हड़ताल पर नहीं, हम उनके समर्थन में, उनके समर्थन में है और हम उनके समर्थन में तब तक हैं जब तक उनका आंदोलन जारी है। ये झंडा बैनर लेकर आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक पानीपत के मजदूरों की मांगे पूरी नहीं हो जाती, जब तक सूरत के मजदूरों की मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम अभी तो सड़क पर आए हैं, हम गांव-गांव में जाएंगे, यहाँ के एक एक मजदूर को बताएंगे कि यह तानाशाही सरकार जो हमारे लिए कानून है वो लागू नहीं कर रही है। 8 घंटे का कार्य दिवस हमारे पुरखों ने फांसी पर चढ़कर किया था, जेल गए थे और उसको ये 8 घंटे की मजदूरी में 12 घंटा कर दिए। क्या तमाशा है? ये तो अडानी के हक में है। और आपको ध्यान देना चाहिए कि रिफाइनरी का कारखाना सबसे ज्यादा फायदे में रहने वाला है। उसमें कच्चा तेल रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। हम जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल में कितनी लूटती है सरकार। आधा टैक्स है, 30, 32, 33 रुपए केंद्र सरकार और 16 रुपए राज्य सरकार, इतना टैक्स लेते हैं और हमको ठेकेदारों के हवाले कर दिए कि लूटो, 12 घंटा काम कराओ, 8 घंटे की 3rd ग्रेड की मजदूरी, जबकि वह उद्योग ग्रेड ए में होना चाहिए। ये पूरे बिहार चलेगा क्या? पूरे बिहार में, पूरे देश में चल रहा है। आज हम यहाँ निकले हैं, कोई सूरत में निकला है, कोई हरियाणा में निकला है, कोई दिल्ली में निकला है। और आज जनता के जितने आंदोलन हैं, जैसे स्टूडेंट के आंदोलन, छात्रों के आंदोलन, युवाओं के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन, किसानों के आंदोलन, उनके अपने मांगों के साथ उनमें कॉमन मांग है कि पानीपत के मजदूरों की मांगे पूरी करो। उन पर जो झूठा मुकदमा लगाए हो उठाओ, जो जेल में है उनको रिहा करो। और स्टील प्लांट सूरत के मजदूरों। आपका परिचय? मेरा नाम भोला शंकर है और मैं ग्रामीण मजदूर यूनियन से जुड़ा हूँ। मजदूरों के सभी मांगों को लागू करो। कंपनी के अंदर सभी मूलभूत आवश्यकताओं को लागू करो। इंकलाब जिंदाबाद। पानीपत रिफाइनरी के घायल मजदूर कहाँ है? दिल्ली सरकार जवाब दे। यह धरना पानीपत रिफाइनरी के मजदूरों ने जो आंदोलन किया है 8 घंटे कार्य दिवस के लिए,
कंपनी के अंदर सम्मानपूर्ण सुरक्षा या मूलभूत आवश्यकता के बहाली के लिए ग्रेड 1 का पेमेंट लागू करने के लिए यूनियन बनाने के अधिकार को लेकर के यह उनका जायज मांग है और यह मांग सरकार भी कहती है कि नहीं यह चाहिए, लेकिन केवल जबान से कह देने मात्र से नहीं है, उसको जमीन पर लागू करना है। जब लागू करने की बात आती है तो सरकार नकार देती है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जहाँ यह रिफाइनरी है वो ग्रेड बी का जगह है, दिल्ली एनसीआर में पड़ता है, लेकिन मजदूरों का पेमेंट कम किया जाए इसलिए केंद्र हरियाणा सरकार एनसीआर से बाहर करने के लिए अपील कर रही है कि इस रिफाइनरी को एनसीआर से बाहर किया जाए कि इनका पेमेंट कम कर दिया जाए, जबकि ये पूरा सिस्टम मजदूरों से चलता है। 2 फरवरी को बरौनी में या रिफाइनरी के मजदूरों ने स्ट्राइक किया था और वहां से आंदोलन बढ़ते हुए 23 फरवरी को पानीपत रिफाइनरी में यह हुआ और उसके बाद तुरंत गुजरात में के रिफाइनरी मजदूरों ने हड़ताल किया। यह लगातार बढ़ रहा है और इसका समर्थन गांव के मजदूर, शहर के मजदूर, दिहाड़ी करने वाले मजदूर, निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर सभी लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए कि वह काम करने वाले लोग हमारे बाल बच्चे हैं। रिपोर्ट देखिए कि बिहार से गए हुए मजदूर हैं, पूर्वांचल से गए हुए मजदूर हैं, यूपी से गए हुए, झारखंड से गए हुए मजदूर हैं। इसलिए हम उनका आंदोलन अपना आंदोलन, उनका दर्द अपना दर्द, उनका हक अपना दर्द हक मानते हैं और उन पर शोषण करने वाले जालिम सरकार को अपना दुश्मन मानते हैं। इसलिए हमारा उनका और हमारा तमाम दुश्मन है पूंजीवादी व्यवस्था और इसके चलाने वाली फांसीवादी नरेंद्र मोदी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, और हम तब तक सड़क पर रहेंगे जब तक पानीपत रिफाइनरी के मजदूरों का जायज मांग नहीं की जाती, तब तक हम सड़क पर हैं। आपका परिचय? मेरा नाम अशोक कुमार हुआ, मैं ग्रामीण मजदूर यूनियन से। बहुत अत्याचार होता, एक बेटी बहन सब पर अत्याचार होता। आज हमने का मोदी सरकार ऐसा नहीं आयल बा कि आज मोदी सरकार बेटी बहन के सब के इज्जत नीलाम करके रोड पर खड़ कर देले बा। और ओकरो से होता कि हमने के एक मजदूर के रोजगार खत्म कर देले बा, अधिकार खत्म कर देले बा। हमने के मोदी से हमने के यही कहे के बा कि जब तक हमने के आज बेटी बहन गाय भोकताड़ी, बेटी के व्यापार करता, बेटी के बलात्कार करता, जितना बलात्कारी लोग बा वो अपना मोदिया के साथ संगठन में, सब कोई मोदिया के साथ संगठन में बलात्कारी बा। आज बलात्कारी के सरकार बा, अभी तो हमने के मजदूरी खातिर आइल बानी जा और हमने के हर कुछ खातिर अपन अधिकार खातिर के रोड पर हमने के उतर जाए तब तक